धनबाद के युवा लेखक विनय कुमार सिंह बतौर मुख्य अतिथि ने आज यूनियन क्लब में लेखक रवि सिंह चौधरी की पुस्तक चाणक्यास इंटेलिजेंस का लोकार्पण किया। लेखक रवि सिंह चौधरी ने इस पुस्तक के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल और चाणक्य के द्वारा अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को जो प्रशिक्षण दिया था उन मूल विषयों को पाठकों के बीच प्रस्तुत किया है। चाणक्यास इंटेलिजेंस नामक यह पुस्तक रवि सिंह चौधरी के 3 सालों की मेहनत है। उनके द्वारा लिखी गई उनकी यह चौथी पुस्तक है। इंटेलिजेंस की यह दूसरी सीरीज है। इससे पहले ऋषि इंटेलिजेंस नामक पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा उनकी 2 अन्य पुस्तकें कृषि संहिता और गौ संहिता नामक पुस्तक आ चुकी है। धनबाद निवासी रवि सिंह चौधरी मूल रूप से बोकारो के रहने वाले हैं। BIT सिंदरी से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है। तो एक बार जोरदार तालियों से आप सभी नमस्ते सभी को। आज का जो कार्यक्रम है वो पुस्तक विमोचन समारोह है चाणक्यास इंटेलिजेंस पुस्तक की। ये जो पुस्तक है ये आचार्य चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें से जो भी पॉलिटिक्स, पॉलिटी, गवर्नेंस मतलब अर्थशास्त्र के विषयों को छोड़ करके, इकोनॉमिक्स के विषयों को छोड़ करके जो भी बातें उन्होंने अपने मूल संस्कृत ग्रंथ में कही थी उसके श्लोकों का संकलन है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ताकि आज की जो यूथ है या आज का जो जनरेशन है उसको समझे। और जो चाणक्य की एक इमेज है कि सिर्फ भेद नीति से चाणक्य को सिर्फ जोड़ा जाता है, तो उसमें जो साम दाम दंड वो पूरा परिप्रेक्ष्य है विद्या चतुष्टय का, वो भी बाहर आए। और इसको आज के समय के हिसाब से पतला रखा गया है ताकि समय भी ना लगे पढ़ने में और बहुत ही आनंद आए पढ़ने में जो यात्रा है। और क्योंकि हमारी धरती मतलब ये जो मगध की धरती है, बिहार झारखंड की जो धरती है, क्योंकि यहाँ पर ही ये ग्रंथ लिखा गया था, तो एक जो परिस्थिति है भारतीय समाज की या जो राजनीति की, तो हमें लगा कि इन विषयों को दोबारा इसको बाहर लाया जाए और आज की भाषा में, आज की वोकेबुलरी में इसको बाहर लाया जाए ताकि ये सुलभ हो सके और हम जान पाए कि धनानंद के बाद जो गवर्नेंस की स्थिति थी उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को शासन पे लाया गया, तो उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई थी और क्या उन्होंने देखा कि धनानंद के होने से क्या भारतीय समाज की स्थिति, उन सारे बातों का विवरण और ट्रेनिंग जो हम कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने क्या ट्रेनिंग दी, उन सारी बातों का संकलन इस पुस्तक में है। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ श्री विनय कुमार सिंह सर है जो नेशनल सिक्योरिटी एंड पॉलिसी एडवाइजर भी रहे हैं, उसके एक्सपर्ट हैं। इनसे मेरी भेंट चाणक्यपुरी में हुई थी और ये धनबाद के ही हैं। ये भी मुझे जानकारी बहुत बाद में हुई, तो इनका सानिध्य मुझे चाहिए था कि जो आज का विषय है, आई थिंक इसके एक एक्सपर्ट के रूप में अगर हम कहें, शत्रुबोध के एक्सपर्ट के रूप में कहें, तो मैं इनको मानता हूं। और हमारे साथ IIT कानपुर के विजिटिंग फैकल्टी, IIT धनबाद के विजिटिंग फैकल्टी अमित शुक्ला सर भी हैं। हमारे साथ जीटा के अध्यक्ष और झरिया बचाव आंदोलन समिति के जो हेड करते हैं हमारे राजीव शर्मा सर, वो भी हमारे साथ हैं। और प्रशांत साही जी भी हमारे साथ सम्मिलित हैं जो जिनके साथ मैं अपना कार्य करता हूँ। जी, ये मेरी चौथी पुस्तक है और ये 3 साल से इसका डिस्कशन चल रहा था। मतलब चाणक्य नीति के जितने सूत्र हैं इस पे चर्चाएं होती थी, डिस्कोर्स चल रहा था। तो ये सजेशन आया कि इतने सारे जो डिस्कोर्स हैं इनको संकलित किया जाए, तो 3 वर्षों का समय लगा। ये ऋषि इंटेलिजेंस मतलब इंटेलिजेंस सीरीज की दूसरी पुस्तक है और ये यहाँ की ही लोगों के चर्चा के साथ और संस्कृत ग्रंथों का जो पूरा स्टडी है वहां से इन सारी बातों से पहली 2 पुस्तक तो कृषि संहिता और गौ संहिता है। मतलब संस्कृत शास्त्रों में कहा कृषि और गौ पालन की भी जितनी बातें हुई हैं उसका संकलन किया जाए, ठीक है। और जो बाद की पुस्तक है ऋषि इंटेलिजेंस, वो 7 ऋषियों की जो भी उनका निर्माण रहा है, उनका जो काम रहा है और वैज्ञानिक कार्य किया उसका संकलन किया जाए। तो साइंस के अगर हम कहें कि एंशिएंट साइंटिस्ट, भारत के प्राचीन वैज्ञानिक ऋषि रहे हैं, तो उनके कार्यों का जो संकलन है वो ऋषि इंटेलिजेंस में रहा है। मेरा नाम रवि सिंह चौधरी है। मैं बोकारो का मूल निवासी हूँ और धनबाद में भी हमारा घर है। और मेरी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा BIT सिंदरी से ही हुई है। यहाँ से बीटेक मैकेनिकल मैंने पढ़ाई की है। 7 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब किया है। अभी अपना स्टार्टअप है जिसमें इको विलेज, ऑर्गेनिक फार्मिंग और कैसे लाइवलीहुड हम क्रिएट करें गांव में, उसके ऊपर हमारा सोशल बिजनेस मॉडल पे काम रहता है।
सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।